आइए देखिए, आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसमें पढ़ेंगे आप प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध जो आपका होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किन किन कारकों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सबसे पहले छोटी सी परिभाषा, प्रतिरोध होता क्या है। तो किसी चालक में जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध होता है। जब धारा चालक में प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक में धारा प्रवाहित होने पर उसके मार्ग में उत्पन्न अवरोध को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। किसी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला कारक होता है चालक की लंबाई। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल L। चालक की लंबाई जितनी ही ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। अगर लंबाई कम होती है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चालक तार लंबा है, अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा, और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। तो पहला कारक क्या हो गया, चालक की लंबाई। यानी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। तो किसी चालक की लंबाई जितनी ही अधिक होती है उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। अगर चालक की लंबाई कम है तो चालक का प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। इसलिए किसी चालक में धारा का प्रवाह अच्छे से होने के लिए चालक की लंबाई कम होनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरा कारक क्या होता है। तो दूसरा कारक है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक के क्षेत्रफल A के व्युत क्रमानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/A। इसका मतलब ये हुआ कि चालक का क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और जिस चालक में प्रतिरोध कम होगा उसमें धारा अच्छे से प्रवाहित होगी। तो प्रतिरोध कम करने के लिए क्षेत्रफल जो है ज्यादा होना चाहिए, मतलब तार मोटा होना चाहिए। तो अगर तार मोटा है तो मोटे तार में धारा अच्छे से प्रवाहित होती है। कहने का मतलब कि तार कैसा होना चाहिए, मोटा। अगर मोटा तार होगा धारा अच्छी प्रवाहित होगी। मोटे तार का क्षेत्रफल ज्यादा होता है जिससे प्रतिरोध कम हो जाएगा, और प्रतिरोध जब कम होगा धारा अच्छे से प्रवाहित होगी। तीसरा कारक है आपका ताप। प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार के ताप पर भी निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। R समानुपाती होता है टेम्परेचर के। अगर ताप बढ़ जाएगा तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा है तो ताप अधिक होने का मतलब ये हुआ कि जब चालक तार का ताप बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं पे धारा से जो उत्पन्न ऊष्मा है वो बाहर निकल रही है। जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो धारा का मान उसमें ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से चालक का प्रतिरोध जो होता है वो तार के ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। आप इक्वेशन जो फर्स्ट थी आपकी R समानुपाती L, और इक्वेशन सेकंड जो है R समानुपाती 1/A। अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि R प्रोपोर्शनल L और बटे में A आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल L बटे A। आप समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, यहाँ पे नियतांक आएगा। तो R बराबर तो जो नियतांक आता है वो रो होता है, तो रो L/A हो जाएगा, जहां पर रो एक नियतांक है। और इस नियतांक को हम क्या कहते हैं, चालक तार की प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? तो रो के साथ में जो L लिखा हुआ है ये गुणे में है तो भाग में नीचे जाएगा, और ये नीचे भाग में लिखा तो गुणे में जाएगा, तो हो जाएगा R के साथ में यहाँ से यहाँ जाएगा तो R इंटू ए, और बटे में क्या हो जाएगा? L आपका। तो इस प्रकार रो बराबर हो गया R इंटू ए अपॉन L। किसी चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो R ए अपॉन L होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? तो R का मात्रक ओम हो जाएगा, और गुणे में क्षेत्रफल लिखा है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटे में L है लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मीटर की स्क्वायर आपका और मीटर से कट जाएगा तो बराबर में क्या बचेगा? ओम इंटू मीटर बचेगा। तो इस प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर भी होता है, ओम सेंटीमीटर भी होता है। तो इस प्रकार चालक का प्रतिरोध जो होता है आपका वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पर ध्यान देंगे आप। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है।